हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हमारी सेकेंड क्लास है। हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, उनके बारे में हम बताएंगे। और हम आज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में आगे डिफाइन करेंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या हुआ? फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड। एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसने दी है? शमला। एंड फादर ऑफ लर्निंग E.F. थॉर्नडाइक। एंड फादर ऑफ PRA, इसको फुल फॉर्म, इसका क्या है फुल फॉर्म? इसका है पार्टिसिपेटिव रूरल एप्रेशन। ये किसने दिया है? रॉबर्ट चैम्बरलेन। एंड फादर ऑफ PRA इन इंडिया, हमारे इंडिया में किसने दिया है? नीला मुखर्जी ने। एंड फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये किसने दिया है? हेनरी प्लांट। फादर ऑफ और भी फादर है इनमें बहुत सारी, बट हम उनको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए हम उनको नहीं बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में ही आपको क्लियर और अच्छे से बताएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डेवलप देयर नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, कैरेक्टर एंड मेंटल पावर। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमें करती है, ट्रेंड करती है हमें, और इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें मतलब लोगों से क्या क्या सीखना चाहिए, मतलब एक विकास, लोगों से एक नॉलेज मिलता है हम लोगों को, किस किस चीज़ का, स्किल्स का, एबिलिटीज़, करेक्टर एंड मेंटल पावर। एंड एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं बात इसकी दूसरी डेफिनेशन, जो आपको बहुत शायद इजी लगे। It is an applied behavior science, the knowledge of which to be applied to bring desirable in the behavioral complex of human being. मतलब लोगों का बिहेवियर हमें पता चल जाता है इससे कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, क्या है, इसके बारे में। ठीक है। एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो मतलब जानते हैं सभी कि ये एक स्कूल से बाहर की शिक्षा होती है, उसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होती है, जिसका दो उसमें पार्ट किए जाते हैं वैसे, बट इसका देखो एजुकेयर भी बोलते हैं और एजुकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एजुकेयर और एजुकेशन का मीन्स क्या होता है? टू नरिश। ओके, डेफिनेशन क्या है हमारे एजुकेशन की? एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन हिज नॉलेज, स्किल, मेंटल स्किल एंड एटीट्यूड। एजुकेशन से क्या, एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको बिल्कुल ही चेंज कर देती है, जैसे कि हमारी नॉलेज को, स्किल्स को और हमारे एटीट्यूड को, मतलब हमारे बोलचाल, रहन सहन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? हमारी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें एजुकेशन से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि हम अगर एजुकेट होंगे तो हम अपनी बातचीत करने का तरीका लोगों से, और रहन सहन हमारा, एटीट्यूड हमारा लोगों से अलग रहेगा, और अलग बनाता भी है हम लोगों को।
अब हम बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशंस, फॉर्मल एजुकेशंस, इनफॉर्मल एजुकेशंस और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 3 टाइप की एजुकेशन होती है, इसके बारे में हम उसको बताएंगे डिटेल में। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड एजुकेशन इन एकेडमिक सेटअप। ये हमें कैसा सेटअप देता है? एकेडमिक, हमें मतलब जो स्कूल में जो सेटअप बनाए जाते हैं उस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जो हमें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन सब से हमको मिलती है, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट हो, किसी से भी हो, वहाँ से हमें मिलती है वो शिक्षा। इट इज डिलाइवरेट प्रोसेस। फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड पर्टिकुलर टाइम, सिलेबस एंड करिकुलम। ये क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड होता है पर्टिकुलर टाइम, मतलब सुबह जैसे कि 8 AM से आपका स्कूल स्टार्ट होता है या कॉलेज, तो आपको ये 1 बजे मतलब 1 PM आपकी मतलब छुट्टी होगी, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम्स होता है, ठीक है। सिलेबस होता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। एंड करिकुलम्स मतलब हमारे ये जो रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मल एजुकेशंस आ जाता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी टॉट इन हैप्पैजार्ड मैनर। इट इज़ इम्पार्टेड इन रियल क्लासरूम सेटअप विद टीचर्स एंड स्टूडेंट। ये क्या होता है? एक रियल क्लासरूम होता है हमारा, जैसे स्कूल कॉलेजेस में हमारे क्लासेस होती है ना, तो वो पूरा सेटअप होता है, वहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। उसको हम फॉर्मल एजुकेशंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं, मतलब इसमें ये समझ लीजिए कि फॉर्मल एजुकेशन होता है जो पूरा रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बना हुआ होता है, ओके। अब हम इनफॉर्मल एजुकेशंस की बात करेंगे। तो इनफॉर्मल एजुकेशन is a type of knowledge that one gain through life experience. This knowledge can be the one that we obtain from our parents and elders. It does not contain the theoretical knowledge of the book. Informal education एक ऐसा टाइप है जो हमें नॉलेज से, मतलब जो भी नॉलेज होती है इनफॉर्मल एजुकेशन से, तो ये क्या होती है? एक ऐसी शिक्षा होती है जो हम लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब हम अपनी ज़िंदगी, मतलब अपने जो हम लाइफ में जो हो रहा है हम उससे सीखते हैं। मतलब हमारे जो डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कभी उतार चढ़ाव, जैसे कि ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उससे हम ये सीखते हैं, ओके। हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, बहुत सारी न्यू जो हमारे अंदर नॉलेज होती है, एंड एल्डर्स अपने बड़ों से सीखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें, मतलब ये जो इनफॉर्मल एजुकेशंस होती है ना, वो कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए उसमें, ना कोई बुक से सीखते हैं हम, जैसे हम बड़ों का सम्मान करना, है ना, ये लोगों से कैसे बात करना, ये हमें बुक से नहीं आती हैं, ये हमारे बड़े सिखाती हैं, पेरेंट्स सिखाती हैं और एल्डर्स सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। इनफॉर्मल एजुकेशन इज गेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इनफॉर्मल एजुकेशन हम किससे सीखते हैं? एक सोसाइटी से, अपने जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनसे सीखते हैं, और कम्युनिटी जो हमारे ग्रुप्स में रहते हैं उनसे सीखते हैं। अब इनफॉर्मल एजुकेशंस में क्या होता है? अनप्लैन्ड, अनऑर्गेनाइज एंड नॉट डिग्री ओरिएंटेड, नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स इसका ये है कि हम कोई भी चीज़ प्लान नहीं करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या था कि हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें डिग्री मैटर करती थी फॉर्मल एजुकेशन में। और इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई डिग्री नहीं करनी है, उसमें शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ हमारे पास डिग्री होगी तभी हम मतलब लोगों को शिक्षा दे पाएंगे। इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कोई प्लान नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो कुछ भी होता है हम सीधे ही अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, इट डज नॉट हैव एनी टाइम टेबल, सिलेबस एंड करिकुलम। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जब मर्जी हो तब मतलब अपना स्टार्ट कर दो इसको, कोई टाइम नहीं होता है, ना कोई टाइम टेबल, ना ही कोई सिलेबस कि हाँ हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, नहीं, हमको जब करना होगा हम वो तब करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हम फार्मर्स को तो कभी कर ही नहीं सकते कि भाई आप ड्रेस कोड में आइए या फिर आप मतलब इस टाइम पे आना है। नहीं, उनको जब टाइम मिलेगा, जब उनको प्रॉब्लम होगी तभी वो आएंगे आपसे पूछने, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि इट इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन अ नेचुरल वे, ये लंबे समय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये नेचुरल वे मतलब हम जैसे ही हमारी मतलब टाइम मतलब बढ़ता चला जाता है, जैसे हमारी फर्स्ट जैसे नर्सरी से बच्चे होते हैं, नर्सरी से हम 12th तक कुछ नया ही सीखते हैं, फिर उसके बाद में आगे आएंगे, आगे ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, नेट करेंगे, पीएचडी करेंगे, उसके बाद में भी बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं जिसको हम सीखते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल वे है। ठीक है, एक लंबी प्रोसेस है जो करते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। इसमें कोई डिग्री मैटर नहीं करती है, बट हमें नॉलेज प्रॉपर होना होता है इससे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मीडिया से हमको पता चलता है, जैसे टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मूवी, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, इन लोगों से हमको सीखने को मिलता है कुछ नया। अब हम बात नॉन फॉर्मल एजुकेशंस क्या होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशंस होते हैं इज नॉट लाइक फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट लाइक फॉर्मल एजुकेशंस। इट डिड नॉट टेक स्पेस इन अकेडमिक सेटअप। इसके लिए कोई स्पेस नहीं देना होता है कि हमें अकेडमिक सेटअप वगैरह लगाना है या कुछ भी। ठीक है, टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी एडजस्टेड। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एज, करिकुलम एंड टाइम। ओके, अनलाइक theoretical formal education, it is professional और vocational education। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, वर्कशॉप, सेमिनार। वर्कशॉप वगैरह पे हम बैठते हैं, सेमिनार करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का हो गया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें,